ये है रिवेंज सीकर सीरीज का एपिसोड 328। नाउ लेट्स बिगिन। इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले पिछले एपिसोड की कुछ गलतियां। नंबर 1, पिछले एपिसोड में मैंने मिंग का लेवल वुड जैंग बताया था, जो कि गलत है। मिंग का लेवल है गुरु। सेकंड गलती, मिंग के पास में जो ये सेकंड फेरी स्पिरिट है, सॉरी स्वॉर्ड स्पिरिट है, इसका पूरा नाम है इंडिविजुअल स्वॉर्ड। इसका मैं केवल स्वॉर्ड वर्ड यूज कर रहा हूँ। मुझे लगता है ये कोई गलती नहीं है, इसलिए आगे भी मैं स्वॉर्ड वर्ड ही यूज करूंगा। नाउ यहीं से इस एपिसोड को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। एपिसोड स्टार्टिंग देखते हैं मिंग और 8th प्रिंस के नौकर के बीच में फाइट चल रही है। मिंग फाइट के अंदर क्लिंग को आगे भेजता है। वो नौकर भी अपनी बॉडी के अंदर से एक स्नेक ओरा को बाहर निकालता है। क्लिंग और स्नेक ओरा के बीच में फाइट शुरू होती है और फाइट शुरू होते ही खत्म हो जाती है। स्नेक ओरा बड़ी आसानी से क्लिंग को हरा देता है। वो पूरी तरह से क्लिंग को अपनी बॉडी के अंदर जकड़ देता है और उसे जमीन पे गिरा देता है। इससे मिंग को समझ में आ जाता है इस नौकर की पावर बहुत ज्यादा है। मिंग उससे पूछता है तुम चाहते क्या हो? नौकर कहता है मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ, 8th प्रिंस ने तुम्हें मिलने के लिए बुलाया है, तुम्हें मेरे साथ में चलना होगा। मिंग कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे साथ में चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सबसे पहले क्लिंग को छोड़ो। अगर क्लिंग को कुछ भी हुआ तो मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं कुछ भी करके, चाहे खुद की जान को खतरे में डालकर तुम्हें मार दूंगा। तुम किसी भी तरह से मुझसे नहीं बच पाओगे। नौकर मिंग की बात को मान जाता है और अपने उस स्नेक के नाव को वापस से अपने पास में बुला लेता है। इसके बाद में मिंग के क्लिंग का साइज भी काफी ज्यादा छोटा हो जाता है। क्लिंग मिंग से कहता है यह आदमी बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, आपको इसके साथ में नहीं जाना चाहिए। कहीं इसने आपको कुछ करने की कोशिश की तो। तभी मिंग क्लिंग को उठा लेता है और उसे कहता है नहीं, ये कुछ नहीं करेगा। अगर ये मुझे मारना चाहता होता तो अब तक मार चुका होता। इसकी पावर मुझसे बहुत ज्यादा है, अभी के लिए हमें इसके साथ में ही चलना होगा। इसके बाद मिंग उस नौकर के साथ में उसके पीछे भी चला जाता है। वो वहां से सीधे 8th प्रिंस के मेंशन में पहुंचते हैं। 8th प्रिंस सामने की तरफ एक तख्त पे बैठा हुआ है। मिंग 8th प्रिंस को देखता है और उनसे कहता है 8th प्रिंस, आपने मुझे मिलने के लिए बुलाया था। 8th प्रिंस कहता है तुम्हें इस तरह से इतना पोलाइटली मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है। तुम मेरी आंटी के हस्बैंड हो, इस हिसाब से देखा जाए तो तुम मेरे अंकल हो, यानी कि रिलेशन में सही तुम मुझसे ज्यादा बड़े हो। हम दोनों पहली बार मिल रहे हैं, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें मुझे कोई गिफ्ट देना चाहिए? तुम चाहो तो मुझे गिफ्ट में टियांजियो फ्रूट दे सकते हो। मिंग कहता है आपने थोड़ी सी देर कर दी, टियांजियो फ्रूट जो भी मेरे पास में थे वो सब के सब खत्म हो गए। ये सुनकर 8th प्रिंस को गुस्सा आ जाता है। 8th प्रिंस कहता है तुम्हारे पास में टियांजियो फ्रूट नहीं है, यानी कि इसका मतलब तुम मुझे कुछ भी नहीं दे सकते हो। अब तुमसे बात करना बिल्कुल बेकार है, लेकिन अब तुम यहाँ पर आई गए हो तो मैं तुम्हें ऐसे यहाँ से जाने नहीं दूंगा। मैं तुमसे कुछ ना कुछ तो लेके ही रहूंगा। फिर 8th प्रिंस अपने नौकर से कहता है मुझे कुछ बढ़िया सा देखना है। 8th प्रिंस का नौकर उसका इशारा समझ जाता है। नौकर जोर से चलता है और अपनी बॉडी के अंदर से अपने स्नेक ओरा को रिलीज करता है और उसे सीधे मिंग पर अटैक करने के लिए छोड़ देता है। उस स्नेक ओरा का मिंग के ऊपर बिल्कुल सही तरह से अटैक होता है। मिंग की बॉडी पर एक ही बार में कई सारे घाव लग जाते हैं। स्नेक ओरा अभी भी रुकता नहीं है, वो मिंग को अपनी बॉडी के अंदर जकड़ लेता है। उस स्नेक के इस तरह के अटैक से मिंग की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। मिंग के मुंह से लगातार खून बहने लगता है। अब मिंग से कुछ कह भी नहीं जाया रहता है। नौकर मिंग से कहता है 8th प्रिंस के सामने सरेंडर कर दो, उनके सामने अपने घुटने टेको, उसके बाद में हो सकता है तुम्हारी जान बच जाए। तुम्हें अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करने की जरूरत नहीं है। उस नौकर की बात सुनकर मिंग जोर से लाता है मैं इससे माफी मांगू, इसके सामने अपने घुटने टेकूं, कभी नहीं। यही कहते हुए मिंग को स्किल यूज करता है। स्किल को यूज करने से पहले मिंग जो एक स्नेक के ओरा के अंदर फंसा हुआ था, स्किल को यूज करने के तुरंत बाद ही मिंग उस ओरा के अंदर से पूरी तरह से फ्री हो जाता है। वो स्नेक का ओरा मिंग के पास से गायब हो जाता है। मिंग की बॉडी बहुत जोर से चमकने लगती है। मिंग ने गॉड लेवल स्पिरिट को एक्टिवेट किया है। मिंग को इस तरह से देखकर ये नौकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वो कहता है ये सब क्या हो रहा है? इसने तो गॉड लेवल स्पिरिट को एक्टिवेट कर लिया। तभी मिंग उस नौकर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। मिंग जोर से लाता है डिस्ट्रॉयर एरो। मिंग के ऐसा कहते ही मिंग के हाथ में एक चमकता हुआ एरो आ जाता है। इसके बाद में मिंग उसी एरो की मदद से एक अटैक करता है। पहले ही अटैक में स्नेक का वो ओरा पूरी तरह से गायब हो जाता है। मिंग का यही वाला अटैक उस नौकर की तरफ बढ़ रहा होता है। वो नौकर अपनी स्टिक का यूज करके बड़ी मुश्किल से मिंग के अटैक को रोकता है। नौकर मिंग के अटैक को तो रोक देता है, लेकिन मिंग को नहीं रोक पाता। मिंग दोबारा से उस पर अटैक करता है। इस बार उस नौकर को मिंग के रूप में अपनी मौत दिख जाती है। नौकर कहता है तुम मुझे नहीं मार सकते हो, मेरा लेवल तुमसे ज्यादा है, मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ। मिंग कहता है क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है? अगर तुम्हें ऐसा लगता है
तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। ये कहते हुए मिंग बुद्धा अप्रेंटिस नाम के एक अटैक को एक्टिवेट करता है और उसी अटैक के साथ में उस नौकर के ऊपर एक जोर से अटैक कर देता है। मिंग के इस अटैक से वो नौकर बहुत ज्यादा चौंक जाता है। वो चौंकते हुए कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारे पास में ये अटैक हो ही नहीं सकता था। नौकर ये कह रहा होता है, तभी उसकी बॉडी के अंदर एक जोर से ब्लास्ट होता है और एक ही सेकंड में उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर एट प्रिंस बहुत ज्यादा चौंक जाता है। वो मिंग से कहता है, ये तुमने क्या किया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। ये कहते हुए एट प्रिंस सोच रहा होता है, ये सब कैसे हो सकता है, मिंग अभी केवल गुरु लेवल पर है। इस लेवल के साथ में इसने मेरे गार्ड को कैसे मार दिया जो कि सेंट लेवल पर है। ये सब क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी मिंग एट प्रिंस से कहता है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता मैंने इसे कैसे मारा, फर्क केवल इस बात से पड़ता है मैंने इसे मार दिया है। तुमने सोचा होगा फैंसी चली गई तो मुझ पर अटैक कर दोगे, लेकिन नहीं, फैंसी को पता था कि कोई ना कोई मुझ पर अटैक कर ही सकता है, इसलिए फैंसी ने जाने से पहले मुझे काफी सारी चीजें दी है जिनकी मदद से मैं अपने से हाई लेवल के कई सारे लोगों को मार सकता हूँ। एट प्रिंस कहता है, तुमने हमारी फैमिली के एक मेंबर को मार दिया है, अब तुम हमारी फैमिली के दुश्मन हो, अब हम तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। मिंग कहता है, ठीक है, जिसको लेके आना है उसको लेके आ जाना, मुझ पे अटैक करने वाला चाहे जो भी हो मैं उसको मार दूंगा। उसकी फैमिली, उसके नाम, किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर कोई मुझे मारने आएगा तो वो खुद मार जाएगा। यही कहते हुए मिंग वहां से चला जाता है। मिंग के पास जाते ही काफी सारे गार्ड उस रूम के अंदर आ जाते हैं और एट प्रिंस से कहते हैं, एट प्रिंस आपने हमें उस पर अटैक करने के लिए क्यों नहीं कहा, माना कि वो बहुत ज्यादा ताकतवर है, उसके पास में अच्छे वेपन्स है, लेकिन हम सब साथ में मिलकर उस पर अटैक करते तो हम उसे मार सकते थे, आप केवल हमें एक ऑर्डर देते हम उसके टुकड़े टुकड़े कर देते। एट प्रिंस कहता है, नहीं, इतना आसान नहीं है, वो मेरी आंटी का हस्बैंड है, मैं उसे बिल्कुल भी अपने घर के अंदर मारने का रिस्क नहीं ले सकता। और दूसरा पॉइंट, हमें नहीं पता है वो कितना ताकतवर है, उसके पास में किस किस तरह के वेपन्स है, उसकी पावर अभी तक भी पूरी तरह छुपी हुई है, इसलिए उसके ऊपर अभी अटैक करना बिल्कुल भी सही नहीं होता। अभी अटैक नहीं किया इसका मतलब ये नहीं है हम उसके ऊपर कभी भी अटैक नहीं करेंगे, बस सही मौका आने दो, सही मौका आते ही हम उसके ऊपर अटैक करेंगे और तब उसको बचने का मौका नहीं मिलेगा। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हम मिंग को देखते हैं। मिंग चलते हुए कहता है, आज हमने एट प्रिंस को अच्छा सबक सिखा दिया है, अब वो हमसे दोबारा पंगा लेने से पहले 2-3 बार तो सोचेगा। तभी लिटिल क्लिंग बाहर आता है और मिंग से कहता है, हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, उस टाइम पर एट प्रिंस जिस रूम के अंदर था उस रूम के अंदर और भी बहुत सारे वेलकरी थे, मैंने उनकी ऑरा को और उनकी पावर को वहां पर फील किया था, हम उसको सबक सिखा रहे थे, इसके बावजूद भी उसने उन वेलकरीज को हम पर अटैक करने के लिए नहीं बोला। अगर वो वेलकरी हम पर अटैक कर देते तो ये फाइट काफी ज्यादा मुश्किल हो सकती थी। मिंग कहता है, हाँ मुझे पता है, मुझे भी वहां पर वो वेलकरी फील हुए थे, इसी वजह से मैंने उस एट प्रिंस के ऊपर अटैक नहीं किया और वहां से सीधे उसे जिंदा छोड़कर ही आ गया। अगर मैं उस एट प्रिंस के ऊपर अटैक कर देता तो जरूर से वो सारे वेलकरी मुझ पर अटैक कर देते। तभी बिबिंग मिंग के सामने आती है और उसे कहती है, मास्टर ये रॉयल फैमिली के लोग बिल्कुल बेकार है, वो हमें एक धूल के बराबर समझते हैं, इन्हें सबक सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। मिंग कहता है, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो, एक बार मैं बहुत ज्यादा ताकतवर बन जाऊं उसके बाद में मैं इन पर अटैक करूंगा और इनको एक अच्छी सजा दूंगा। बिबिंग कहती है, मास्टर और तब तक जब तक आप ताकतवर नहीं हो जाते तब तक के लिए आपको इन सभी को पूरी तरह से इग्नोर करना चाहिए और अपना पूरा ध्यान केवल अपने कल्टिवेशन पे देना चाहिए। जब आप इस तरह से कल्टिवेट करेंगे तो ज्यादा जल्दी कल्टिवेट कर पाएंगे। बिबिन के इतना कहने के साथ ही इस सीरीज का ये एपिसोड खत्म होता है। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग।